जो हमारा इलाका है जिसको हम बलूचिस्तान कहते हैं, वो उस जमाने में सतयुग के दौरान इसको हुंगोल देश बोला जाता था। उसके बादशाह का नाम भी हुंगोल था। वो इतना जालिम था जैसे समझो नमरूद, फिरौन, रावण। पहले पहले उनके निचले वाले बंधु ने शराब पिलाई, कबाब खिलाई, फिर शवाब पिलाई। एक राजाई, एक जवानी, एक ताकत, नशा, हुकूमत, तो फिर सही उसको शबाब भी चाहिए। फिर उनके बंधु ने क्या किया कि शिकार गाय बनाई, समंदरों के किनारे, नदियों के किनारे, सब्ज वादियों के अंदर, उसके अंदर शिकारे गाय बनाई। वो शिकार करके रात को शिकार गाय में रहते थे और उनके बंदे क्या करते थे, अंदर घुस जाते थे गांव के अंदर। जो हसीन लड़की देखते थे, औरत देखते थे, उसको पकड़कर अय्याशी के लिए लेके जाते थे। अगर कोई कहता तो उसका सर काट देते थे। इतना जुल्म उसने तेज किया। इतने अत्याचार करता था। जब लोग गए माता के पास तो माता से उन्होंने कहा कि ये राजा हम पे बहुत जुल्म करता है। आप वहां पे होकर कि शायद आपने देखा होगा कि माता के मंदिर के सामने ही एक पहाड़ है जो बिल्कुल महल की शक्ल में दिखाई देता है। अगर उन पहाड़ों को आप अच्छी तरह से देखें तो महलों की तरह ही है। तो उस माता ने उनको कहा कि ठीक है, मैं इसका सर्वनाश करूंगी। फिर इधर की औरतों ने भगवान को पुकारा कि भगवान हमारी लाज रखो, खाने के लिए हमारे पत्ते हैं वो खाएंगे, कुछ भी नहीं दो, लेकिन हमारी लाज रखो। भगवान ने माता सती भवानी को बताया कि आप जाएं अपने बेटियों की लाज रखें। फिर माता प्रकट हुई इस धरती पर। उसने सोचा कि अगर मैंने लड़ाई की तो हजारों बेगुनाह जो हुंगोली कौम है, प्रजा है, वो मर जाएगी। इसलिए कोई मायावी तरीके से उसको मैं मारूं। भगवान की कुदरत ये थी, उस रात को राजा अगोर के इस तरफ भागी जाता उसमें था। माता अपना रूप तब्दील किया, 2 हाथ वाली खूबसूरत हूर बनी। मोहिनी मुस्कुराहट, खूबसूरत शरीर, वो सीधी बादशाह के बाग में प्रकट हुई। वहाँ फूल तोड़ने लगी गुलाब के, और बादशाह भी घूम रहा था। घूमते घूमते अचानक नजर उसके ऊपर पड़ी। इतना सुंदर शरीर, इतनी सुंदर सूरत उसने कभी देखी नहीं थी। तो वो भूल गया कि मैं भी राजा हूँ, आगे बढ़ने लगा। माता बाग से बाहर आई। आते आते ये काली का मंदिर है, ये इसकी मूर्ति ओरिजिनल नहीं है, स्टेज ओरिजिनल है। माता खड़ी हुई, इस पर अपना रूप तब्दील किया मौत की देवी का। पहले ही उन्होंने काली माता के मंदिर के पास उन्होंने उस राजा को एक उग्र रूप दिखाया। वो डर के भागा माता के पास, जो हिंगलाज माता का तीर्थ स्थान है, वो वहां पे गए। बादशाह जैसे आया तो उसने डरावनी शक्ल देखी काली माता की। उसके बदन में कुपकुपी छा गई, आंखें बंद हो गई, डर के मारे कांपने लगा। थोड़ी देर के बाद उसको सामत आई। आंख खोल के देखा तो वही हूर खड़ी है। सोचने लगा दिमाग का खलल है, या कोई जादूगिरी है, या मायावी चीज कोई है, क्या है। फिर वो आगे बढ़ा। माता उधर से इधर आई। ये जो आपने देखी मूर्ति शीशे के अंदर, वो पत्थर है। माता ने दृष्टि डाली, ये अपनी मूर्ति बनाई उधर। इस तरीके से डाली जिस तरह गणेश भगवान को मेल में से प्रकट किया था, इस तरह ये मूर्ति जो थी प्रकट हुई।
साइड में दूसरी मूर्ति है, ये योगिनी की प्रकट हुई। माता ने तीसरा रूप धारण किया दिए की लाट का, वो दिए की लाट बनी, यहाँ जाके उसके आंखों के अंदर समा गए। बादशाह आया, उसने देखा ये तो मूर्ति है, गया आगे ढूंढने के लिए, उसको नहीं मिली। फिर बादशाह ने सोचा कि हो सकता है कि ये बड़ी गार है, इसके अंदर छोटी गारें भी हैं, कहीं छुप तो नहीं गई। जैसे बादशाह वापस आया मूर्ति के सामने, तो पहले उसके मूर्ति की आंखों में से वो लाट निकली, लाट से में से शोला एक बड़ा बना, शोले जब ठंडा हुआ तो माता शेरावाली। 8 हाथ, लाल आंखें, गर्जदार आवाज, तलवारों की झंकार। बादशाह ने नजर उठाकर देखी, समझ गया मौत तो मेरा यकीनी है। बादशाह ने माफी मांगी कि मुझे माफ करो, मैं गलती पे था। उसने कहा ये नहीं हो सकता, जो तुमने गुनाह किए हैं अगर देवता भी करते तो उसको हम धरती पर लाके मृत्यु दंड देते। माता ने कहा कि मैंने अपने भक्तों को वचन दिया है कि अब तुम्हारा अंत लाजमी है। पहला गुनाह तुम्हारा इज्जतदार औरतों की इज्जत लूटी है, ये की है ब्रह्म हत्या। दूसरा गुनाह तुम्हारा कुंवारी लड़कियों की इज्जत लूटी है, ये की है गौ हत्या। तीसरा ये अवाम तेरी प्रजा रिश्ते समान थी और तू उनका राजा था, बाप समान, ये औलाद थी। तू कैसा बाप बना के अपनी बेटियों से खिलवाड़ करने लगा। राजा, अगर तेरी बेटी पे कोई हाथ लगाता तुम्हें कितना दुख होता। खूबसूरत तो तेरी बेटियां भी थी, फिर उस पर क्यों? ये गरीब थे इसलिए। जिंदगी नहीं मांग और कुछ मांग। फिर उसने कहा माता मैं एक चीज मांगना चाहता हूँ, आप मुझे इजाजत दे। माता ने कहा ठीक है बताओ। तो उसने कहा ये स्थान जो है उसको वरदान दो महान उत्तम यात्रा का। जो भी इधर हिंदू बिरादरी आए एकामातों के साथ पूजा करे, मन वचन के साथ पूजा करे, तो इसके ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, मित्र हत्या और गुरु हत्या के जितने भी दोष हैं, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, माफीनामा नहीं है भगवान के पास, वो सब खत्म हो जाएं और वो निर्मल हो जाएं, फिर कभी उनका जन्म न हो। माता ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर माता आप वही ज्योति बने, इस मूर्ति में समा जाए, हमारी सनातन धर्म वाले जो हैं वो आपकी पूजा करेंगे। तीसरी माता मेरी ख्वाहिश है कि इधर जिस कोई भी किसी भी मजहब का, किसी भी फिरके का, किसी भी पंथ का तेरे पास आता है, मन वचन से तेरे कोई दुआ मांगता है, तो माता उसका मजहब नहीं देखना, फिरका नहीं देखना और उसकी मन की मुराद पूरी करना। माता ने कहा तथास्तु। फिर उसने बोला माता आपने यहाँ पर तो रोशनी है, क्योंकि माता का प्रकाश था ना, आपने वरदान दिया था अंधेरे में, तो आप कैसे मुझे मार सकती हैं? तो माता ने प्रकाश बंद कर दिया। फिर माता ने बोला देखो जालिम, तू क्या समझता है, देख ये तेरी मौत वाली जगह, देख ले जिस वरदान पर तू फखर करता है और मारने वाला सामने है, ये भी देख ले। फिर माता ने तलवार घुमाई, उसका सिर काट दिया। रात हुई तो माता ने देवताओं को बोला और ऋषि मुनि को ख्वाब में बोला कि मेरा नाम सती भवानी है, मैं हंगोल देश में अघोर नदी के इस तरफ एक बड़ा पर्वत है जिसको हंगोल पर्वत कहते हैं, उसमें एक बड़ी गुफा है, उसके अंदर मूर्तियां हैं, जो बड़ी मूर्ति है उसके अंदर मैं चेतन हूँ, माना चेतन समान हो, जागृत मूर्ति हो। मैंने हंगोली बच्चियों की लाज बचाई है। फिर वो आए देवता, पूजा की, माता ने दर्शन दिया। फिर देवताओं ने बोला माता आपने हंगोली बच्चियों की इज्जत बचाई है, हंगोली नारियों की लाज बचाइए, आज से जब तक सृष्टि कायम रहेगी तो आपका नाम हिंगलाज माता के नाम से प्रसिद्ध होगा। हिंग माना हंगोली, लाज माना
इज्जत, मंगोलियों की इज्जत बचाने वाली। वैसे इसकी हकीकत के अंदर इसका नाम है सती भवानी माता।